Hello students, today we will see again chapter number 9 analysis of financial statement, problem number 2, page number 377. We see details about the comparative balance sheets. Into this problem number 2, we discuss how to prepare comparative balance sheets. We prepare previous year assets and liability and comparison between current year assets and liabilities. Same, previous year assets and current year assets, we comparison between 2 years assets and 2 year liabilities and calculate actual total fund applied into this academic period. So see, we read the problem carefully, but before we see, first when you start your answer, we maintain our register, rough page and textbook पेज नंबर 377. जब प्रॉब्लम स्टार्ट करना है तो उसके पहले आपके साथ में एक रफ पेज रखिए, आपका जो रेगुलर रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे हैं वो सामने रखिए, उसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखिए कंपेरेटिव बैलेंस शीट का. 4 कॉलम आपको प्रिपेयर करना है. नंबर 1 आपका प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंजेस, ये दो साल में चेंजेस कितने हुए वो फिगर आपको लिखना है, उसमें का डिफरेंस और परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है. तो परसेंटेज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर. ये डिवाइड करने के बाद जो कैलकुलेशन आपका आएगा वो आपका आएगा एक्चुअल परसेंटेज. उसके लिए फॉर्मूला आपके पास है, परसेंटेज चेंजेस अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर. ये अमाउंट ऑफ एक्चुअल एब्सोल्यूट चेंजेस एंड अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर राइट डाउन इनटू दिस फॉर्मूला इनटू 100. यहाँ आपका परसेंटेज आएगा राइट डाउन टू दैट कॉलम हियर. So read the problem. This is our pro forma of comparative balance sheet. Comparative balance sheet का आपका pro forma. Now start. We read the problem carefully. First we see problem number 2. उसका solution देखना है. Comparative balance sheet as on 31st March 2018 and 2019. 2 साल की आपकी comparative balance sheet है. Vertical form आपके textbook page number 377 सामने रखिए. From the following balance sheet of Alpha Limited. बैलेंस शीट एज ऑन अल्फा लिमिटेड. ये कौन से अल्फा लिमिटेड? अल्फा लिमिटेड. अल्फा लिमिटेड की बैलेंस शीट आती है. बैलेंस शीट एज ऑन अल्फा लिमिटेड. प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट्स एज ऑन 31st March 2018, 31st March 2019, 31st March 2018, 31st March 2019. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018, 2019. लायबिलिटीज 31st March 2018. ये 2 ईयर जो आपको दिए हुए 18 ये आपका प्रीवियस ईयर है, उसे प्रीवियस ईयर कहा जाता है. और 31st March 2019 ये जो आपका इस प्रॉब्लम का ये आपका करंट ईयर है. करंट ईयर प्रीवियस ईयर की डेट क्या आपकी 31st March. 31 मार्च आपका प्रीवियस ईयर है. लिख कर आपको कंपेरिजन के बाद काम नहीं आएगा. तो जब आप फिगर लेते हैं प्रीवियस ईयर का तो ये लेना, ये कॉलम का फिगर लेना प्रीवियस ईयर और ये आपका करंट ईयर. एग्जाम में लिखा तो चलता है प्रीवियस ईयर करंट ईयर और उसको क्लोज करता है सकता है. ओके ऐसा पहले लायबिलिटी से कैलकुलेट करना है आपको, बाद में एसेट सेल्स. लायबिलिटी पहले इक्विटी शेयर्स 12% प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व फंड 15% डिवेंचर्स, ये आपकी फिक्स्ड लायबिलिटी आपकी है. और क्रेडिटर जो है आपकी करंट लायबिलिटीज है. ये आपकी करंट लायबिलिटीज, ये क्या आपकी करंट लायबिलिटीज है. बिल्स पेबल एंड प्रीवियस प्रोविजन फॉर टैक्सेस. लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, ये क्या आपके फिक्स एसेट्स है आपकी. और बाद में करंट एसेट्स स्टॉक डेटर्स एंड बैंक, ये आपके क्या है करंट एसेट्स. फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स आपको अलग, फंड्स आपको अलग निकालना है. फिक्स एसेट्स कौन थे वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स आपके कौन से. और टोटल सोर्स ऑफ फंड जो आपके प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, ये जो आपके एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपके क्या है स्पेशल फंड्स आपके. इट्स ओनर फंड उसे कहा जाता है. सो विच वी कैट सोर्स ऑफ फंड्स. पहले आप कैलकुलेट करेंगे सोर्स ऑफ फंड्स, इसको 1 बोलेंगे. सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड आपका देखिए कौन सा, इक्विटी शेयर, 12% डिवेंचर्स, रिजर्व फंड, दैट इज ऑफ सोर्स ऑफ फंड. सो सोर्सेस ऑफ फंड्स, सोर्सेस ऑफ फंड्स आपकी कौन से. पहला लगा तो इसको 1 बोलेंगे. 1 पहले आपका है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर
कैपिटल, ओनर फंड्स एंड बॉरोड फंड्स, ये दो फंड्स आपके होते हैं। बाद में 12% प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व सरप्लस, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स एंड 15% डिबेंचर्स, 15% रिजर्व सरप्लस एंड रिजर्व सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपकी क्या है, सोर्स ऑफ फंड्स आपके है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा नेट वर्थ, इसका जो अमाउंट आपका नेट, तीनों का जो टोटल आएगा ये आपका है सोर्स ऑफ फंड्स है, इक्विटी शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिजर्व फंड, ये आपके क्या है, सोर्स ऑफ फंड्स है। इसका आपको कैलकुलेशन आपको करना है। तो इक्विटी शेयर कितने आपके 2 लाख और 2,25,000, 2 लाख और 2,50,000, 80,000, 80,000, 80,000 और रिजर्व फंड आपके 1 लाख और 1,40,000, 1 लाख और 1,40,000। कैलकुलेट द नेट वर्थ अमाउंट when you make pass the total, when you make the total it is a net worth, आपका नेट वर्थ आएगा ये टोटल करने के बाद। नेट वर्थ कितना आता है देखो, 2 लाख, ये 3 लाख और ये 80,000, 3,80,000, 3,80,000 और ये 2,50,000, 80,000, 1,40,000, 2 लाख, ये 3 लाख, ये 4,20,000 और 5,25,000, कितने होते 4,20 और 5, 4,70,000, 4,70,000। ये होगा आपने क्या किया, इक्विटी शेयर्स या सोर्स ऑफ फंड्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिजर्व एंड सरप्लस इज आवर टोटल सोर्स ऑफ फंड्स है, ये फंड्स आपने कैलकुलेट किए। तो इसका आपको टोटल एब्सोल्यूट चेंजेस आपको कैलकुलेट करना है। 2 लाख आपका प्रीवियस ईयर है और एब्सोल्यूट चेंजेस कितने चेंजेस है, 2 लाख और 2,25,000, इसमें का डिफरेंस कितना आ रहा है, 50,000, 50,000 रुपए उसमें डिफरेंस आ रहा है, बराबर है। 80 यहाँ पे डिफरेंस आपका नहीं, जीरो आता है, चेंजेस होता नहीं इसमें। करंट ईयर में भी आपका प्रेफरेंस 12% प्रेफरेंस शेयर्स आपका 80,000 था और करंट ईयर में भी आपका कितना था, 80,000, नो चेंजेस, नो परसेंटेज कैलकुलेट, नो ईयर। 1 लाख 1,40,000, 40,000 क्या होगा आपके एब्सोल्यूट चेंजेस हो गए। इसमें कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ दिस सोर्स ऑफ फंड्स, कैलकुलेट द परसेंटेज है, अभी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज चेंजेस, एब्सोल्यूट चेंजेस कितना आपका 50,000 एंड अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर कितना आपका इक्विटी शेयर का 2 लाख इंटू 100, कितना आता है कैलकुलेट करो। परसेंटेज चेंजेस इज इक्वल टू 3, ये 3 ये कट होगा, 1 और ये कट होगा, 5 1 5, 5 4 20, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 25%, ये कितना होगा 25%, 25% आपका क्या किया आपने एब्सोल्यूट चेंजेस को डिवाइड किए 2 लाख से, प्रीवियस ईयर का कितना था आपका 2 लाख था, तो चेंजेस कितने हो गए आपका 25%। एब्सोल्यूट चेंजेस इन इक्विटी शेयर्स का चेंजेस आपका क्या करना है आपको, परसेंटेज चेंजेस इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, ये फार्मूला आपका अप्लाई करना है, ये फार्मूला आपका है डिवाइड इनटू 100 डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर्स 25%। अब इसी टाइप में 12% डिवेंचर्स का, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, तो 12% प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन क्या है, एब्सोल्यूट चेंजेस कितने हैं आपके, जीरो नहीं है, इसलिए नो परसेंटेज कैलकुलेट नो। तीसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे परसेंटेज नहीं आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस कितना आपका, एब्सोल्यूट चेंजेस है आपका 40,000 इंटू प्रीवियस ईयर का कितना 1 लाख इंटू 100, इसको कैलकुलेट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 1 4, यहाँ पे डिवाइड नहीं होता, डायरेक्ट क्या करो, यहाँ पे वो 1 जीरो और 1 जीरो कट करो, और ये 4 इंटू 10 कितना होता है 40%, ये 40% आपका है 40%। 4 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट क्या करो, 1 जीरो और 1 जीरो कट कर दो, आएगा 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 रहता है 40%, ये आपका है 40%। तो टोटल चेंजेस कितने गए 38 है, 1 लाख 3,80,000 और 4,70,000, इसमें डिफरेंस कितना आपका ना, इसका माइनस करो, इसमें से 470 में से 380 माइनस करो, कितना आता है आपका, इंक्रीज कितने आते हैं कि 90,000 आपकी अभी इंक्रीज कर जाती है। 470 में से 380 इंक्रीज आपका हुआ 90,000 से, तो 90,000 से इंक्रीज हुआ, आप कैलकुलेशन फॉर्मूले में ड्रॉ करेंगे उसे,
एब्सोल्यूट चेंजेस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंजेस में आपका 90,000 डिवाइडेड बाय 3,80,000 प्रीवियस ईयर का नेट वर्थ। ये तीन और ये पॉइंट में आएगा आपका 9 डिवाइड बाय 38 कितना आता है देखो 9 डिवाइड बाय 38 23.68 23.68%। इसका कितना है कैलकुलेशन 23.68% कैलकुलेटर आपका अलाउ नहीं है, इसे डिवाइड करो 2 3 60 9 से डिवाइड करो 9 2 जा 18 9 3 जा कैलकुलेट करो 23 पॉइंट आपका आएगा 68। ये होगा एब्सोल्यूट चेंजेस इन दैट इज नेट वर्थ कैलकुलेशन विल कैलकुलेट नाउ हियर। उसके बाद में देखते हैं नेटवर्क के बाद में आपको जो कैलकुलेट करना है आपका है 15% डिबेंचर्स बिल्स पेबल एंड प्रीवियस ईयर्स करंट्स। तो 15% डिबेंचर जो आपके हैं ये 50% डिबेंचर बोरोड फंड्स आपका है, ये बोरोड फंड्स आपके हैं। ये होगा इक्विटी फंड्स, इसमें फर्स्ट ये होगा बोरोड फंड्स आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वी कैलकुलेट द बोरोड फंड्स ये इक्विटी फंड्स ये बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स कौन सा आपका 15% डिबेंचर्स 15% डिबेंचर्स 15% यहाँ पे नो यूज होता है, राइट डाउन 15% डिबेंचर्स। तो 15% डिबेंचर्स कितना आपका 60,000 और 51,000 60,000 प्रीवियस ईयर के और 51,000 रुपए आपके करंट ईयर के आपके। चेंजेस बिटवीन 60 और कितना चेंजेस हो रहा है 9,000 का 9,000 आपका यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज आपका डिक्रीज वैल्यू इन दैट 9,000 आपका इंक्रीज और किस हो रहा है इसका कैलकुलेशन करो फार्मूले में। एब्सोल्यूट चेंजेस कितना आपका 9,000 करंट कितना आपका 60,000 इंटू 100 दो कटोगे 6 5 15 150 कितना होगा आपका 15% क्या होगा आपका एब्सोल्यूट चेंजेस इन दैट परसेंटेज। एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 50% आपका है। यह आपका टोटल बोरो फंड्स आपका है 60,000। तो टोटल बोरो फंड्स कितने हो गए आपके दिस वीक कैलकुलेट नो। टोटल बोरो फंड्स आपके हो गए 60,000 टोटल बोरो फंड्स। इसका टोटल करना है आपको टोटल बोरो फंड्स कितने आपके 60,000 51,000 9,000 यानी कितना होगा 15%। ये आपके टोटल बोरो फंड्स आपके हो गए 15% इंक्रीज 15%। आपका टोटल बोरो फंड्स आपके हो गए टोटल बोरो फंड इज 60,000 51,000 9,000 इज आवर टोटल बोरो फंड्स। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल फंड्स कितने आपके ए प्लस बी के। टोटल बोरो फंड्स आपका ये होगा आपका ए और ये प्लस बी नेटवर्क बोल तो आपका ये आंसर आपका आएगा ये ए और ये बी। तो टोटल फंड जो आपके टोटल फंड्स आपको बोरो फंड जो आपके टोटल बोरो फंड्स टोटल फंड्स अवेलेबल कितना टोटल फंड्स अवेलेबल है ए प्लस बी ये दोनों फंड्स आपके। एक आपका है 380 470 90,000 एंड टोटल बोनस है 60,000 51,000 9,000। इसकी टोटल आपको करना है यानी 3,80,000 और ये 60,000 इसकी टोटल कितनी आती है यहाँ पे देखो 3 60 और 80 20 प्लस की 4,40,000 4,40,000 ये प्लस बी ये ए और ये बी ये दोनों की टोटल आपको करना है। 470 और 51 कितने होते हैं 470 और बी की टोटल 51,000 470 और 51 टोटल करो 5,21,000 5,21,000 5,21,000 19 and 9,000 90 and 99,000 फिर अप्लाई दिस फार्मूला टू एब्सोल्यूट चेंजेस आपका 99,000 डिवाइड प्रीवियस ईयर 44,000 4,40,000 into 100 1 2 3 1 2 3 1 1 LM से फिर मल्टीप्लाई LM 4 the 44 LM 4 the 44 L1 9 the 99 इसको मल्टीप्लाई करो 9 से 4 से 10 को मल्टीप्लाई करो 5 में आपका आएगा 18.41 इट इज आवर टोटल चेंजेस 18.41% 18.41% टोटल फंड्स आर अवेलेबल ऑन दिस
कंपनी बैलेंस शीट 18.20। यू सी द सेकंड्स अप्लाइड फंड्स आपके कितने हैं, क्योंकि आपके सोर्स फंड के बाद में आपको अप्लाइड फंड्स कितने, आपने कितने अप्लाइड आपके किए थे, तो एप्लीकेशन फंड्स आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आपके टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आपको कैलकुलेट करने के लिए पहले ए फिक्स एसेट्स आपको अभी लेना है। फिक्स एसेट कितना है देखो, अभी फिक्स एसेट्स आपकी जो है ये आपकी ये क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, ये जो आपकी दैट इज आवर करंट लायबिलिटी आप बाद में माइनस करेंगे। फिक्स लायबिलिटी आपने लिया इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस रिजर्व सरप्लस, दैट इज आवर टोटल बोरोड फंड्स एंड टोटल सोर्स ऑफ फंड्स व्हिच वी कैलकुलेट नाउ फर्स्ट स्टेप्स। It is our liabilities, but some liabilities are remaining here. Creditors, bills payable and previous years. It is our current liability. So minus them from working capital. Working capital is equal to current assets minus current liabilities. तब इसको यूज करना ये तीनों, ये जो बॉक्स आपका है ये टोटल आपको टोटल करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी आपको माइनस करना है। करंट लायबिलिटीज आपको यहाँ पे दी है स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। ये आपकी करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स आपकी क्या है, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक है। तो फिक्स एसेट्स लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट इन्वेस्टमेंट क्या फिक्स एसेट्स की टोटल करो, लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट इन्वेस्टमेंट, लैंड बिल्डिंग एंड प्लांट इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग कितने आपका 80,000 1 लाख, 60,000 बिल्डिंग 60,000 60,000 और 90,000 90,000। प्लांट इन्वेस्टमेंट कितना आपका 73,000 1,73,000, ये आपका प्लांट इन्वेस्टमेंट आपका है। तो कंपैरिजन बिटवीन दिस फिक्स एसेट्स वी शुड कैलकुलेट चेंजेस इन और एब्सोल्यूट चेंजेस इन दैट प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। चेंजेस कितना हो रहा है, 1 लाख में से 80 के 20,000 रुपए में चेंजेस आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है। 60 में से 90 30,000 आपका डिफरेंस आ रहा है, इसमें डिफरेंस निकालना है। 73 और 1 लाख डिफरेंस आ रहा है। We should apply the formula of when we calculate the absolute changes in that previous year and current year's amounts. So we should calculate the percentage changes is equal to absolute changes है आपका 20,000 20,000, previous year की कितने आपके 80,000 into 100, ये आपका फॉर्मूला आपका है। परसेंटेज चेंजेस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर into 100, ये आपका फॉर्मूला आपका है। इसमें सी द फर्स्ट लैंड, ये लैंड का आपका कैलकुलेशन करना है, अप्लाइंग द फॉर्मूला अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर into 100। ये 4 जीरो कट हो गया, ये 4 जीरो कट हो गया, 4 on the 4 4 to the 8 2 5 the 10 50%, ये आपका कितना है 50%। 50% आपका कैलकुलेशन आपका 50% चेंजेस इन दैट ईयर, इसको एंटर करो 50%। सेम एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय 60,000, एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय 60,000, एब्सोल्यूट चेंजेस कितना आपका 30,000 आपका है, बराबर 30,000 आपके चेंजेस। और प्रीवियस ईयर का कितना आपका डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट 60,000 into 100 एज पर फॉर्मूला परसेंटेज चेंजेस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंजेस, कॉलम का अमाउंट आपको यहाँ पे देना है और अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर आपका 60,000 है। 1 2 3 1 2 3 और एक कटा था 4 3 1 3 2 0 6 4 5 50, ये कितना आ गया आगे 50%। ओके, ये 25% 1360 कितना का 50% आपको कैलकुलेट करना है 50%। इसमें कैलकुलेट करके देखो पहले कितना आपका 20,000 80,000 into 100 4 on the 4 4 to the 8 50% कैलकुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का एब्सोल्यूट चेंजेस कितना आपका 1 लाख और प्रीवियस ईयर का कितना है 73,000 डिवाइडेड बाय 100, ये प्रीवियस ईयर का 73,000 1 लाख प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंजेस 1 लाख प्रीवियस ईयर 3 इसे मल्टीप्लाई करो 73 से 100 डिवाइड बाय 73 into 100, इसे मल्टीप्लाई करो या इनका मल्टीप्लिकेशन करो 10,000 डिवाइड बाय 73, आपका आंसर आपका आएगा 137%, 137% इंक्रीज आपका आता है। ये क्या आता है इंक्रीज आपका आता है, प्लस एंड इंक्रीज आपका आता है। उसका टोटल करो पास, टोटल कितना आता है देखो अभी टोटल फिक्स एसेट आपके कितने हैं 80,000 60,000 और 73,000, 80 और 60 1,40,000 प्लस 73,000, इसकी बेरीज करो 2,13,000 2,13,000। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, मैनुअली आपको प्रिपेयर करना है।
1,90,000 और 1,73,000, 1,00,000, 2,00,000, 90,000 और 2,00,000, 3,63,000, 3,63,000, 3,63,000 टोटल। 20,000, 30,000, 50,000 और 1,00,000, 1,50,000। इसमें से आप अभी इसका एब्सोल्यूट चेंजेस निकालो परसेंटेज। 1,50,000, 1,50,000 आपका एब्सोल्यूट चेंजेस है। एब्सोल्यूट चेंजेस आपके कितने? 1,50,000 परसेंटेज आपका। अब प्रीवियस ईयर कितना आपका? 2,13,000, 2,13,000 इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंजेस को अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, ये एब्सोल्यूट चेंज का अमाउंट है। 1,25,000 और प्रीवियस ईयर 2,13,000, ये 3 जीरो कट हो गए। मल्टीप्लाई करो 150 डिवाइड बाय 230 इंटू 100। इनका कैलकुलेशन करो। अभी मल्टीप्लाई करो 150 इंटू 100 कितना आता है? 15,000 डिवाइड बाय 213। कैलकुलेट करो, ये आपका परसेंटेज आएगा। कैलकुलेट आपने 213 से डिवाइड करो 150 को, 150 को डिवाइड करो कितना आता है? 70.42, 70.42, 70.42 आपका इंक्रीजेस वैल्यू 70.42। आपका कैलकुलेशन है। इसके बाद में जो आपको लेना है करंट कैपिटल, वर्किंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू आपका करंट एसेट्स आपको लेना है। करंट एसेट्स कौन से? आपके स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक, ये आपके करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू इट इज आवर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आपको यहाँ पे लेना है। करंट एसेट कितने आपके? देखो स्टॉक, डेटर्स और ये क्या आपकी करंट एसेट्स है। ये आपकी करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स आपके, इसे करंट एसेट्स कहा जाता है स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक को। और ये जो आपकी है करंट लायबिलिटी, ये आपकी क्या है? करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स, बिल्स पेपर एंड प्रीवियस प्रोविजन फॉर टैक्सेस इन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स आपको पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स आपके स्टॉक, स्टॉक के बाद में डेटर्स, डेटर्स के बाद में आपका बैंक, ये आपका करंट एसेट। देखो 1,25,000, 1,50,000, सेम कैलकुलेशन आपको करना है। 1,10,000, 1,10,000, एब्सोल्यूट चेंजेस कितना होगा? 40,000 परसेंट निकालना है। एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। स्टॉक डेटर्स कितना आपका? 1,28,000 और 1,40,000, 1,28,000, 1,40,000, इसमें का डिफरेंस है भाई लोग 1,40,000। इसके बाद बैंक कितना आपका? 3,40,000 और 34,000 और 37,000, 34,000, 37,000, कितना फर्क आ रहा है भाई? 3,000 का। यहाँ पे 1,28 में से 1,40 गए, 1,40 में से 1,28 माइनस करो, 1,40 में से 1,28 गए 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 1,10,000 और 1,50,000, 1,10,000। स्टॉक कितना है? देखो आपको एज पर टेक्स्ट बुक के अनुसार, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 377 निकालो, प्रिंट मिस्टेक चेक कर लो। स्टॉक है आपका 1,25,000 और 1,10,000, 1,25,000 और 1,10,000, ये आपका 40,000, 1,25,000 और 1,10,000, डेढ़ में से 1,10,000 गए तो 40,000 का डिफरेंस आता है। 50, 40, 50, 55,000, 55,000 उसका टोटल आपका आएगा 55,000। अभी आपको कैलकुलेट करना है 1,55,000। ये आपका टोटल जो है आपका, चेक द पेज नंबर 377, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर देखो। स्टॉक कितना है? 1,10,000 और 1,25,000, 1,25,000 और 1,10,000, 40,000 रुपये आपका डिफरेंस आपका कैपिटल। ये आपका कैपिटल आपका 12,000 और 11,000। सो लेस इसमें से लेस करना है आपको करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपको लेस करना है। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी आपको कैलकुलेट, लेस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितनी आपकी? क्रेडिटर्स, बिल्स पेपर एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेस। करंट लायबिलिटी ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेपर, बिल्स पेपर एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेस। सेम कैलकुलेशन प्रोविजन फॉर टैक्सेस है। वर्किंग कैपिटल में से करंट करंट लायबिलिटी आपको माइनस करना है, माइनस पर आपको लिखो। क्रेडिटर्स आपके 25,000 और 80,000, इसे टोटल कर लो। 25,000 क्रेडिटर्स, 25,000, 80,000। बिल्स पेबल आपके 10,000 और 6,000, 10,000 और 6,000, 10,000, 6,000। और आपके प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 25,000 और 23,000, 25,000 और 43,000। इसका डिफरेंस निकालो। 50, 80, 30,000 रुपये डिफरेंस आपका आता है। 30
30,000, 30,000, यहाँ पे 4,000 और 25 में से 43,000, 43,000 में से 25 गए, कितना रहता है 18,000। इसका कैलकुलेशन आपको करना है 18,000। कंपैरिजन करो स्टॉक का एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर्स, एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर्स कितना परसेंट आता है कैलकुलेट करो। यहाँ पे परसेंटेज कितना आता है देखो 60%। पहले इसका निकालो 26.67, इसका आता है 26.67%। यहाँ पे अप्लाई फॉर्म करो परसेंटेज चेंजेस इन एब्सोल्यूट चेंजेस 12,000 डिवाइडेड बाय 1,28,000, परसेंटेज का निकालो कैलकुलेट करो कितना आता है 9.375, 9.375% आपका पता है। और यहाँ पे 3,000 डिवाइडेड बाय 34,000, परसेंटेज निकालो। इस फॉर्मूला में इसको ड्रॉ करो 8.82, 8.82 सेम 30,000। अब इस फॉर्मूला आपको ड्रॉ करना है। एब्सोल्यूट चेंजेस आपके 30,000, अब प्रीवियस ईयर आपका 25,000 इंटू 100, 3 कट होगा, इससे मल्टीप्लाई करो 300 डिवाइडेड बाय 5, 300 डिवाइडेड बाय 5, 60%। कितना आता है 60%। ये आपका 60%। सेम कैलकुलेट करो 40% आपका आएगा 18 डिवाइड बाय 25,000, इसका आएगा सेम आएगा आपका 72,000। कैलकुलेट करो 72,000, 72%। ये आपका एब्सोल्यूट चेंजेस इन दैट, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। परसेंटेज चेंजेस इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंजेस, कॉलम का अमाउंट आपको लेना है एब्सोल्यूट चेंजेस का डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंजेस ये कॉलम एब्सोल्यूट चेंजेस का कॉलम नंबर 3 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 3 कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 3 कॉलम नंबर 1, ये आपका परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट होता है। ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में आता है, एग्जाम में ये थोड़ा याद रखना है। यू शुड कैलकुलेट परसेंटेज चेंजेस इन दैट एब्सोल्यूट कॉलम। ये आपको परसेंटेज आता है टोटल 60%, 40%, 75%। इसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल। इसके बाद में आपको क्या कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल। ये आपका इसकी टोटल आपको करना है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल आपको कॉलम ड्रॉ करना है। पहला कॉलम, ये दूसरा, ये एब्सोल्यूट चेंजेस और परसेंटेज। तो वर्किंग कैपिटल आपका टोटल आपको करना है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स का आपको टोटल करना है, ये करंट एसेट्स टोटल करो, ये करंट एसेट्स इसको टोटल आपको करना है 1,25,000, 1,28,000। इसकी टोटल कितनी आती है 3,12,000। ये आपके आती है 3,12,000, 3,12,000, ये 3,12,000। करंट एसेट्स आपके 3,12,000, 3,12,000। सेम लायबिलिटीज की टोटल आपको करना है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी 3,12,000 और 3,12,000 आपका आता है। वर्किंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, करंट एसेट 3,12,000 माइनस आपका करंट लायबिलिटीज आपका 85,000। करंट लायबिलिटीज कितनी टोटल आती है यहाँ पे, इसकी टोटल आती है 85,000, 85,000 टोटल आती है। इन दोनों में का डिफरेंस निकालो 3,12,000, 3,12,000 माइनस 85,000, 85,000, ये 2,27,000 का आता है। टोटल वर्किंग कैपिटल कितना आपका 2,27,000, 2,77,000। ये आएगा 2,27,000 का क्या टोटल वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी का कॉलम की टोटल आपको माइनस करना है। सेम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी की टोटल माइनस करो 80,000, 60,000 और 4,30,000। इसकी टोटल अलग करो, वो आएगा 1,58,000, 1,58,000। और बाद में आपके लास्ट बताएंगे 69,000। इसका एब्सोल्यूट चेंजेस आपको निकालना है। प्रीवियस ईयर एब्सोल्यूट चेंजेस कितने हो गए देखो आपके 69,000 डिवाइड बाय 2,27,000। एब्सोल्यूट चेंजेस कितने हो गए आपके 30.40, 30-40, 30.40% आपका एब्सोल्यूट चेंजेस आपका होगा। तो टोटल जो आपका वर्किंग है, टोटल फंड्स आपको कैलकुलेट करना है। टोटल फंड्स, टोटल अप्लाइड फंड्स, टोटल अप्लाइड फंड्स, टोटल अप्लाइड फंड्स आपके टोटल अप्लाइड फंड्स कितने देखो, टोटल अप्लाइड फंड्स आपका आंसर आएगा आपके टोटल अप्लाइड फंड्स A प्लस बी टोटल आपको करना है A प्लस बी, टोटल अप्लाइड फंड्स A प्लस बी, A प्लस बी की टोटल आपको करना है टोटल अप्लाइड फंड की A प्लस बी, A प्लस बी की आपको टोटल करना है। टोटल अप्लाइड फंड आपका 4,40,000, 4,40,000। A प्लस बी की आपको टोटल करना है, ये आपका A का कैलकुलेशन एप्लीकेशन फंड्स एंड टोटल 4,40,000,
टोटल अपने 4,40,000, 5,21,000 और 81,000, 5,21,000 और 81,000 टोटल 18.45%। ये आपका कैलकुलेशन है। आंसर आएगा 4,40,000 एज पर टेक्स्ट नंबर 346, 377 पे आपको आंसर दिया हुआ है। वीसी आंसर आपको कैलकुलेट आंसर नहीं दिए हुए, यू शुड कैलकुलेट द एक्चुअल फंड्स इन अप्लाई टोटल फंड्स इन आवर बैलेंस शीट कंप्लीट 4,40,000, 3,00,000, 5,21,000, 81,000 एंड 18.40% इज आवर टोटल एब्सोल्यूट चेंजेस इन आवर कंप्यूटर बैलेंस शीट। ये था आपका अल्फा कंपनी लिमिटेड का कंप्यूटर बैलेंस। इसमें क्या करना है आपको, पहले लायबिलिटीज लेना है और करंट लायबिलिटीज जो आपकी करंट लायबिलिटीज कौन सी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो आपको लास्ट में माइनस करना है करंट एसेट्स में से। यानी लायबिलिटी और एसेट्स इनकी सेपरेट टोटल करना है और लास्ट में वर्किंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इट इज आवर टोटल ऑपरेटिंग फंड्स आपका कैलकुलेट होता है। इस तरह इस प्रॉब्लम के अंदर आपको कैलकुलेशन करना है। पहले सोर्स ऑफ फंड्स यानी लायबिलिटीज पूरी आपको कैलकुलेट करना है, वहां पे जो करंट लायबिलिटीज आपको दी वो आपको कहां माइनस करना है आफ्टर करंट एसेट कैलकुलेट करने के बाद। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करो, विच विल कैलकुलेट द एक्चुअल फंड इन्वेस्टेड इनटू आवर बिजनेस इन आवर कंप्यूटर बैलेंस शीट। कम का एक्चुअल फंड्स आपको समझ में आता है। एक्चुअल फंड्स कितना है आपका 4,40,000, 5,21,000 और 81,000 टोटल कंपेरिजन आपने किए। चेंजेस इन एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर चेंजेस इज इक्वल टू 18.40% आर टोटल फंड्स वी हैव इन्वेस्टेड इन आवर बिजनेस। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, इसके बाद में देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, ओके, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।